Hello students, class 7th maths NCERT chapter 4 simple equation exercise 4.4। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 का। सेट अप इक्वेशन एंड सोल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। मींस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जी पार्ट्स दिए गए बेटा, उनको हमें पहले इक्वेशंस में चेंज करना है। स्टेटमेंट दी गई है, हमें पहले इक्वेशन में चेंज करना है, देन उसके बाद इक्वेशन की मींस इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट क्या बेटा, ए पार्ट, एड 4 to 8 टाइम्स ए नंबर। क्या बोला कि एड 4 to 8 टाइम्स ए नंबर यू गेट 60। जब भी बेटा इन क्वेश्चंस को करो तो अपने पास बुक जरूर रखनी है, ठीक है। स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से प्रॉपर वे से 3 या 4 टाइम्स रीड जरूर करना है। क्या बोला कि एड 4 to 8 टाइम्स ए नंबर, एक नंबर है उसको पहले क्या किया हमने 8 टाइम्स, मीन्स 8 से उसको क्या किया प्रोडक्ट, और देन उसके अंदर क्या ऐड किया 4, तो हमें कितना प्राप्त होता है 60 प्राप्त होता है। तो वो नंबर मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि वो नंबर क्या है। लेट द नंबर बी एक्स। मान लिया वो नंबर क्या बेटा एक्स है। क्लियर है? इस एक्स नंबर को कितने टाइम्स किया गया है 8 टाइम्स। तो हमने क्या किया 8 टाइम्स मीन्स 8 इंटू एक्स एंड ऐड 4, और कितना ऐड किया इसके अंदर 4 ऐड किया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ 60 प्राप्त हुआ। क्लियर है? दोबारा से एक बार इसे इक्वेशन को बनाने के बाद फिर से स्टेटमेंट को रीड करना है। क्या है, एड 4 to 8 टाइम्स ए नंबर हमने x माना, उसका 8 टाइम्स किया, और हमने कितना ऐड किया 4 ऐड किया, तो हमें कितना प्राप्त हुआ 60 प्राप्त हुआ। और यही हमारे पास स्टेटमेंट है कि एड 4 to 8 टाइम्स ए नंबर यू गेट 60। तो अब की बार हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है बेटा, इसके अंदर x वेरिएबल है। इट मीन्स हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसे x की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें बेटा, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 8x इक्वल टू 60 प्लस 4 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा बेटा -4। तो 8x इक्वल टू 60 -4 मीन्स कितना बचा 56 बचा। क्लियर है? उसके बाद 8x के साथ क्या है मल्टीप्लाई, देन राइट हैंड साइड अगर 8 को हम लेके जाएंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई में वो राइट हैंड साइड क्या हो जाता है बेटा डिवाइड हो जाता है। तो कितना है हमारे पास x इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 8। 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा हमारे पास 7 आई। x की वैल्यू क्या आ गई 7। x की वैल्यू 7 आने का मतलब क्या बेटा, x क्या था हमारे पास नंबर था, जो वो नंबर था वो क्या माना था हमने x। तो हेंस द नंबर बी 7। तो वो नंबर हमारे पास क्या आया 7 आया, हेंस द नंबर बी 7। क्लियर बेटा? सेकंड पार्ट देखते हैं। और बच्चों ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं ये मैं इंट्रोडक्शन में भी करवा के जरूर आया था तुम्हें कि हमें ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स फेस होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर तुम स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशन को अगर ठीक नहीं बनाओगे तो सॉल्यूशन तुम करते रहना, उसका कोई फायदा नहीं। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन हम बना रहे हैं वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। क्लियर है? तो सेकेंड पार्ट बी पार्ट देखते हैं बच्चों। क्या है, 1/5 ऑफ ए नंबर, एक नंबर है उसका क्या किया हमने 1/5 किया -4, और देन उस नंबर से क्या माइनस कर दिया हमने 4 गिव्स 3। तो हमें कितना प्राप्त होता है बेटा 3 मिलता है। क्लियर है? तो वो नंबर मान लेते हैं पहले। तो वो नंबर क्या है जिसका 1/5 किया हमने, लेट द नंबर बी एक्स। लेट द नंबर बी एक्स, नंबर क्या मान लिया हमने वो x मान लिया। तो इस नंबर का 1/5 मीन्स x इंटू 1/5, और फिर क्या किया हमने -4 किया इस नंबर से, और कितना प्राप्त हुआ हमें 3 प्राप्त हुआ। क्लियर है? तो कितना है हमारे पास x इंटू 1/5 -4 इक्वल टू 3 मीन्स x इंटू 1/5 करेंगे तो क्या आया x/5 -4 इक्वल टू 3 आया।
क्लियर है, क्योंकि x इंटू 1 करेंगे तो बेटा x ही आएगा। 1 की प्रोडक्ट किसी भी नंबर के साथ करते तो वो नंबर ही आता है। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ बेटा, 4.3 एक्सरसाइज में करवाया था। क्लियर है, तो हमारे पास ये x की वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी तो यहाँ से -4 रिमूव करना है, और -4 अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा ये प्लस, तो x/5 इक्वल टू 3 + 4 मीन्स x/5 इक्वल टू 3 + 4 7। क्लियर है बेटा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या ज्यादा है, 5 ज्यादा है, और लेफ्ट हैंड साइड में 5 क्या है, डिवाइड में, तो राइट हैंड साइड जब इस 5 को लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू 7 × 5 मीन्स x इक्वल टू 7 × 5 = 35। तो वो नंबर जो हमने x माना था उसकी वैल्यू क्या आई, 35 आई। इट मीन्स वो नंबर क्या हुआ होगा, स्टार्टिंग में 35 हुआ होगा। तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में, हेंस द नंबर इज 35। क्लियर बेटा। ओके बेटा, मैंने ये बताया था तुम्हें, कुछ ट्रिक बताई थी कि LHS और RHS दो साइड होती है हमारी इक्वेशन के अंदर। अगर LHS में कोई प्लस है तो RHS में क्या हो जाएगा, माइनस, और जब अगर LHS में अगर कोई टर्म माइनस की है तो RHS में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी वो प्लस। अगर LHS में कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो RHS में क्या हो जाएगा, वो जाके डिवाइड, और कोई LHS में अगर डिवाइड में है तो RHS में क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई। क्लियर है, क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यही ट्रिक हमने एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 में कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हायर क्लासेस में हम इक्वेशंस को ऐसे ही सोल्व करते हैं बेटा। क्लियर बेटा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। सी पार्ट करते हैं बच्चों। सी पार्ट क्या है, इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर एंड एड 3 to it आई गेट 21। क्या बोला बेटा, इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर, एक नंबर का क्या लिया गया, 3/4 लिया गया, देन एंड ऐड 3, और उसके अंदर फिर क्या कर दिया, 3 ऐड कर दिया गया, तो 2 8 आई गेट 21। तो हमें क्या प्राप्त हुआ बेटा, 21 प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले जिस नंबर का 3/4 लिया वो नंबर पता होना चाहिए। मान लेते वो नंबर क्या है, x, तो लेट द नंबर बी x। तो वो नंबर क्या मान लिया बेटा, हमने x मान लिया। तो 3/4 करेंगे मीन्स 3/4 इंटू x, और देन उसमें क्या ऐड किया गया, 3 ऐड किया गया, तो हमें कितना प्राप्त हुआ बेटा, 21 प्राप्त हुआ। क्लियर है, तो कितना है हमारे पास, 3/4 इंटू x प्लस 3 इक्वल टू 21। अब ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, और ये क्या है, राइट हैंड साइड है, बहुत बार बता चुके हैं। और ये x क्या है बेटा, यहाँ पे वेरिएबल है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस x की, इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है बच्चों, तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो और सभी जो कांस्टेंट नंबर वो रिमूव करने पड़ेंगे। तो पहले +3 को रिमूव करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड +3 है तो राइट हैंड साइड जाके -3 हो जाएगा। तो 3/4 इंटू x इक्वल टू 21 - 3, तो कितना बचा, 3/4 इंटू x इक्वल टू 21 - 3 करेंगे तो बेटा कितना हमारे पास 18 आया। क्लियर है, उसके बाद ये 4 लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डिवाइड में है, तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या है हमारे पास 3x इक्वल टू 18 इंटू में 4। क्लियर है, अब ये 3 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई में है, तो राइट हैंड साइड जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो x इक्वल टू 18 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, मीन्स x इक्वल टू 6 इंटू 4, मीन्स बेटा x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, x इक्वल टू 6 4 जा 24, मीन्स जो वेरिएबल था इक्वेशन के अंदर उसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास बेटा, 24 आई। तो x हमने क्या माना था, वो नंबर माना था, तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस द नंबर बी
द नंबर बी एक्स था तो कितना हो जाएगा 24, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है बेटा 24 आ चुकी है। और बेटा तुम्हें एक बात और बता देता हूं मैं यहाँ से, जो x की वैल्यू लास्ट में आएगी, अगर हमें वेरीफाई करने की x की वैल्यू जो आई है वो ठीक है या गलत है, तो कैसे वेरीफाई करते हैं बेटा, जो x की वैल्यू 24 आई है वो जो हमने इक्वेशन बनाई थी वहां पे जहां पे भी x वहां पे पुट कर दो, देखो वेरीफाई। अदरवाइज हमें ये काम करना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, नॉलेज जरूर होनी चाहिए बच्चों। ऐसे ऐसे हमें, हमारे पास इक्वेशन क्या थी 3/4 इंटू एक्स और +3 इक्वल टू 21, ये इक्वेशन थी ना। ये क्या थी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड थी बेटा, और ये इक्वेशन की क्या थी राइट हैंड साइड थी। अब हमें ये चेक करना है कि जो x की वैल्यू 24 आई है वो ठीक है या गलत है। तो कैसे चेक करेंगे बच्चों, जहां पे x है इस इक्वेशन के अंदर, जहां पे x वहां पे क्या पुट कर देते हैं 24, जहां पे x वहां पे 24, तो क्या आया 3/4 इंटू 24 और +3। क्लियर है। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, वहां पे क्या था x था, तो जहां पे x था वहां पे मैंने क्या पुट कर दिया 24 पुट कर दिया। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पे, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करने पे राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, मीन्स 21 आ जाए, तो इट मीन्स x की वैल्यू 24 हमारी क्या है ठीक है। अगर 24 पुट करने पे, इसको सोल्व आउट करने पे 21 नहीं आया, मीन्स राइट हैंड साइड नहीं आई बेटा, तो इट मीन्स जो x की वैल्यू आई है वो क्या है गलत है। चेक करते हैं बेटा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। क्लियर है। तो कितना आया 3 इंटू 6 और +3, 3 6 जा 18 और +3, 18 +3 21। तो देखो बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की और हमारे पास क्या आ गई बेटा राइट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड आने का मतलब राइट हैंड साइड कितनी थी 21, और ये भी कितनी आ गई 21। इट मीन्स LHS किसके इक्वल आ गई RHS के इक्वल आ गई। और जब LHS अगर RHS के इक्वल आ जाए तो इट मीन्स जो x की वैल्यू निकली थी वो क्या बेटा हमारी बिल्कुल ठीक है। क्लियर है। तो वेरीफाई कैसे करते हैं मैंने तुम्हें वो भी बता दिया है, अदरवाइज वेरीफाई कोई नहीं बताता बेटा, और ना इसको चेक करने की जरूरत है, मीन्स पेपर में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपना आंसर चेक करने के लिए कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है चेक जरूर कर सकते हैं बेटा। क्लियर बेटा। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना बच्चों कि क्वेश्चन तुम्हें क्लियर है या नहीं। ठीक है बेटा।